नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। विधानसभा निर्वाचन को लेकर 2 नवंबर को नाम वापसी की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जहां जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 41 अभ्यर्थी विधानसभा निर्वाचन में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं सभी अभ्यर्थियों को रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जिसमें अंबिकापुर विधानसभा के 13 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है, जहां जनता कांग्रेस से अब्दुल माजिद को हल जोतता किसान, टीएस सिंहदेव को हाथ छाप, भारतीय जनता पार्टी के राजेश अग्रवाल को कमल, तो वहीं अन्य पार्टियों को बाल्टी, नौका, बांसुरी, बैटरी, ब्लैक बोर्ड, माइक, कटहल, फूलगोभी चिन्ह का आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि लुंड्रा विधानसभा से 12 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है, तो वहीं सीतापुर विधानसभा से 16 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। गौरतलब है कि इन तीनों विधानसभा में भाजपा और कांग्रेस की सीधी टक्कर है, तो वहीं अन्य प्रत्याशी इस चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अंबिकापुर शहर में इस बार दीपावली त्यौहार के अवसर पर शहर के राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज मैदान में पटाखे की दुकानें लगाई जाएंगी। हर वर्ष अंबिकापुर शहर में पीजी कॉलेज ग्राउंड में पटाखे की दुकान लगाई जाती थी। वहीं विधानसभा चुनाव में होने वाले राजनीतिक कार्यक्रम के मद्देनजर इस वर्ष दुकानों को राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज मैदान में स्थानांतरित किया गया है। आपको बता दें कि दीपावली त्यौहार के कुछ दिन शेष बचे हुए हैं। ऐसे में पटाखा विक्रेताओं में दुकान के लिए जमीन आवंटन नहीं होने को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली थी। वहीं जिला प्रशासन के साथ आज हुई बैठक में पटाखा विक्रेताओं ने राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज मैदान में दुकान नहीं लगाने की बात कही थी। हालांकि मौके पर पहुंचे कलेक्टर कुंदन कुमार एवं एसपी सुनील शर्मा की समझाइश के बाद सभी पटाखा व्यवसायी राजमोहिनी देवी गर्ल्स कॉलेज मैदान में दुकान लगाने राजी हो गए हैं। वहीं कलेक्टर ने बताया कि पटाखा दुकान के पास जिला प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड से लेकर विद्युत व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा हमें ये निर्देश मिला है कि राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज में हमें दुकानें अलाट हुई हैं और कलेक्टर महोदय भी आए थे, पुलिस अधीक्षक सर भी आए थे, एडीएम मैडम थी, उनके परमिशन से हमें गर्ल्स कॉलेज मिला है। पटाखों को लेकर हरित पटाखे फोड़ने हमें बेचने हैं इस बार, और निर्देश ये है कि 50 डेसिबल से ऊपर के पटाखे नहीं बेचने हमें। इस बार कितनी दुकान लगाई जाएंगे? 185 से 190 दुकानें लग रही हैं इस बार। अभी मैं एसपी साहब, पूरी जिला प्रशासन की टीम यहाँ पे जो राजमोहिनी गर्ल्स कॉलेज है उसके ग्राउंड में हम लोग आए थे, और काफ़ी अच्छी जगह है ये, बिल्कुल मेन रोड से अप्रोच पे भी है, पास में फायर की सुविधा भी है, हॉस्पिटल भी है, और पीजी कॉलेज ग्राउंड जहाँ पे पहले किया करते थे, उसमें क्या है कि इस बार चूँकि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, बहुत सारे पॉलिटिकल कार्यक्रम हो सकते हैं, तो अगर कोई बड़ा कार्यक्रम हो और वहाँ पे फिर इनको बीच में सेटअप को हटाना पड़े तो इनके व्यवसाय पे और इनके आर्थिक लाभों पे जो है वो असर पड़ सकता है। और उनको समझाइश दी गई मेरे द्वारा, डायरेक्टली मेरे और एसपी साहब के द्वारा, और उन लोगों ने पूरा सहयोग किया है संघ ने। और मुझे लगता है कि यह जो नई जगह है वो पुरानी जगह से ज़्यादा व्यवस्थित होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी। और दूसरा निर्देश दिया गया है कि हरित पटाखे ही जलाए जाएंगे, तो और उसमें जो भी इस तरह के पटाखे जो हरित नहीं होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर और प्रॉपर इसकी लेआउट, प्रॉपर मार्किंग और बिजली की व्यवस्था, इनकेस अगर कहीं पे आग लगता है तो रेत की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक स्पार्क के लिए, तो हर तरह की व्यवस्था जो है नगर निगम को बता दिया गया है। और फायर की गाड़ी भी रहेगी। इसमें बेसिकली होता है कि जो आग लगता है वो पर्सनली किसी दुकान में किसी के द्वारा कोई आग की माचिस की तिल्ली से होता है, तो दुकान वालों को भी बोला गया है कि वो थोड़ा एहतियात बरतें और व्यवस्थित तरीके से पटाखों को बेचें और अपना जो उनका व्यवसाय है उसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चलाएं। हत्या के मामले में सरगुजा पुलिस को एक और सफलता मिली है, जहां हत्या के आरोपी को चंद घंटों में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल गांधीनगर पुलिस में आरोपी के छोटे भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि परिवार के बड़े भाई ने उसके बेटी को टांगी से मारकर हत्या कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चंद्रभान पैकरा को बांकीपुर पटेलपारा से गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया, जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस ने अपने कब्जे में घटना में उपयोग की गई टांगी को भी बरामद कर लिया है।
और आरोपी को संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। आज गांधीनगर थाना क्षेत्र में बाकीपुर पटेल पारा से एक सूचना मिली थी लगभग सुबह 4 बजे कि एक लड़की जो 13 साल की है, पूनम पैकरा नाम की, उनका हत्या उनके बड़ा पिता जो चंद्रभान पैकरा नाम का है, 50 साल का है, उन्हें उसी के द्वारा किया गया है। तो थाना वाला टीम तुरंत पहुंची वहां पे और वो टांगी से उसको मारा था। रात को सो रही थी लड़की, तो टांगी से उसको मारा था। इसमें प्राथमिकता ये लग रहा है कि उसको चंद्रभान पैकरा को कोई मारने के इसमें उसको कुछ नींद में कुछ आया है, ख्याल टाइप का लगा था और उसमें उठ के वो तुरंत जाके टांगी उठा के उस लड़की को मार दिया है। अभी इसमें जांच जारी है। आरोपी गिरफ्तार। सूरजपुर जिले में चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर तू मैं हुई। वहीं आपसी बीच बचाव के बाद पूरा मामला शांत हुआ। दरअसल भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में तब विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब दोनों पार्टी के कार्यकर्ता प्रचार के दौरान प्रतापपुर के साप्ताहिक बाजार में एक साथ पहुंच गए और आम सभा के समय सीमा को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में विवाद होने लगा। वहीं विवाद को बढ़ता देख कुछ लोगों के द्वारा मामला को शांत कराया गया। आपको बता दें कि प्रतापपुर विधानसभा से कांग्रेस से राजकुमारी मरावी और भाजपा से शकुंतला सिंह पोर्ते चुनाव मैदान में हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रैंड ओपनिंग, भव्य शुभारंभ, एक ऐसी शॉप जो आपके घर की शान करे पूरी। वोल्टास ब्रांड शॉप। जी हां, अब आपके अपने शहर अंबिकापुर में वोल्टास एवं वोल्टास बे को आपको सादर आमंत्रित करते हैं वोल्टास ब्रांड शॉप के भव्य उद्घाटन समारोह में। दिनांक 6 नवंबर सोमवार 2023 सुबह 11 बजे से। मुख्य अतिथि महोदय हैं माननीय श्री राम कुमार सिंह, रीजनल हेड वेस्ट MPCG, नीरज कुमार, ब्रांच हेड छत्तीसगढ़, वोल्टास ब्रांड शॉप। आप सभी पधारे अपने इष्ट मित्रों सहित अशोक रेडियो सेंटर, ब्रह्म रोड नियर पोस्ट ऑफिस, बिहीबाड़ी, अंबिकापुर में। किसी भी जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9826190671। आपका अपना विश्वसनीय न्यू कुमार द कंप्लीट फैमिली शॉप। सभी अवसरों के अनुकूल, स्टाइलिश, फैशनेबल, ब्रांडेड क्लॉथ शॉप। फैशन की दौड़ में कोई पीछे न रहे। जेंट्स के लिए अवेलेबल है ब्लेजर्स, ट्राउजर्स, पैंट्स, जीन्स, सभी ब्रांडेड कंपनियों के शर्ट्स, टी-शर्ट्स, कुर्ता पैजामा सेट, कैपरी तथा अंडरगारमेंट सेट। उनके लिए अत्याधुनिक फैशन के अनुरूप नवीनतम डिजाइन्स के सभी रंगों में सूट, घाघरा चोली, कुर्ता प्लाजो सेट, लेगिंग्स, जेगिंग्स, टी-शर्ट एवं जीन्स, टॉप एंड स्कर्ट, कुर्ती, नाइटी, नाइट सूट, बाथ गाउन एवं अंडरगारमेंट्स। बच्चों के लिए बाबा सूट, टी-शर्ट, जीन्स, 2 पीस, स्कर्ट टॉप, फ्रॉक, प्लाजो सेट, पार्टी वेयर ड्रेसेस की विशाल रेंज। ग्रैंड वेडिंग कलेक्शन, पार्टी वेयर शर्ट, शेरवानी, कोट सूट, ब्लेजर्स और भी स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़ों की विशालतम श्रृंखला। सेवा का एक मौका अवश्य दें। तो भूले ना हमारा पता, न्यू कुमार द कंप्लीट फैमिली शॉप, पुराना बस स्टैंड के सामने, अंबिकापुर। हम बनाएं आपको स्टाइलिश और फैशनेबल। त्योहारोत्सव, धनतेरस एवं दीपावली पर सरगुजा संभाग का सबसे विशाल फर्नीचर शोरूम युगांता डेकोर एवं डिजिटल लेकर आए हैं आपके लिए जबरदस्त धमाका ऑफर। हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। सभी प्रकार के लग्जरियस फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। यहाँ पे आप पाएंगे भारत का जाना पहचाना ब्रांड एल्डर कंपनी के फर्नीचर भी आपके लिए उपलब्ध है। कोई भी फर्नीचर अथवा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आइटम बजाज फाइनेंस के द्वारा फाइनेंस किए जाते हैं, वो भी आपके जेब के अनुकूल आसान किस्तों पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अलावा सभी ब्रांडेड कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी उपलब्ध हैं, जिसमें कि आप यहाँ पाएंगे LED टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, होम थिएटर, AC, फ्रिज। साथ ही साथ वर्लपूल कंपनी के एक्सक्लूसिव शोरूम में भी आपका स्वागत है, जहां पे आप पाएंगे फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन की खरीदी पर विशेष छूट। तो बिना किसी देरी चले आए युगांता डेकोर एवं डिजिटल में एवं निश्चित उपहार पाएं। हमारा पता युगांता डेकोर एवं डिजिटल, MG रोड, अंबिकापुर।
सुविधा किचन अब आपके शहर अंबिकापुर में सुविधा किचन लेकर आए हैं वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन की नवीनतम श्रृंखला, जो आपके घर को दे स्टाइलिश एवं स्मार्ट लुक। विश्व प्रसिद्ध कंपनी एशियन पेंट्स के प्रभाग द्वारा आपकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपकी रसोई की कार्यशैली को सुविधापूर्ण बेहतर बनाने के लिए इसे नवीनतम आधुनिक तकनीकी के साथ साकार रूप दिया गया है। सुविधा किचन स्टोर में आप पाएंगे वार्डरोब से लेके मॉड्यूलर किचन, चिमनी की विस्तृत आधुनिकतम डिजाइन्स की रेंज, वो भी आपके बजट में। बनी बनाई सुव्यवस्थित रसोई, ट्रॉली एवं सिंक का अनुकूल सेटअप नवीनतम डिजाइन्स के साथ, वो भी वास्तु के अनुरूप, जो बढ़ाए आपकी रसोई की शान, आपको दे तनाव एवं झंझट से मुक्ति। मॉड्यूलर किचन का निर्माण इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे आधुनिकता एवं सुचालन सभी स्थानों के अनुरूप सुविधापूर्ण हो जाए। कंपनी के द्वारा सभी प्रकार के सेटअप पर 10 वर्ष की गारंटी भी दी गई है, जो आपको टूट फूट एवं मेंटेनेंस की परेशानी से दूर रखता है। आपकी रसोई की जगह के अनुकूल हर प्रकार का सेटअप तैयार किया जाता है। मॉड्यूलर किचन का डेमो देखने आप सभी गृह लक्ष्मी के साथ सादर आमंत्रित है। इस बार अपनों को दे रसोई की मॉड्यूलर किचन की सुविधा का उपहार, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पधारें सुविधा किचन, सत्तीपारा, कैलाश मोड़, अंबिकापुर। आशी सेल्स आपके लिए लाए हैं दिवाली बम्पर धमाका। मनाइए ग्रैंड दिवाली आशी सेल्स के साथ सरगुजा का एकमात्र भव्य सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, जहां पे आप पाएंगे सैमसंग के सभी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, एसी आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। सैमसंग के टीवी पर 3 साल की एवं फ्रिज एवं वॉशिंग मशीन पर 20 साल की वारंटी दी जा रही है। इन सभी के साथ यहाँ पर आप paएंगे सभी ब्रांडेड कंपनियों की वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, माइक्रोवेव, डीप फ्रीजर्स, वीसी कूलर्स, आरओ वाटर प्यूरिफायर, गीजर, हीटर, गैस चूल्हा, चिमनी, इन्वर्टर एवं डिजिटल प्रोजेक्टर, साथ साथ डिजिटल लॉकर भी उपलब्ध है। सभी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के साथ साथ लोहा एवं लकड़ी से बना लग्जरीज फर्नीचर के साथ साथ अलमारी भी उपलब्ध है। इसके अलावा लैपटॉप एवं मोबाइल की विशाल श्रृंखला भी उपलब्ध है। सभी प्रोडक्ट्स फाइनेंस सुविधा के साथ आसान किश्तों पे उपलब्ध हैं। नियम एवं शर्तें लागू। समस्त खरीदी पर पाइए निश्चित उपहार। चुनिंदा प्रोडक्ट्स की खरीदी पर आप पा सकते हैं वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम अथवा मोबाइल फ्री। तो देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म कराइए। हमारा पता आशी सेल्स, सैमसंग स्मार्ट प्लाजा, रिंग रोड, नमना कला, HDFC बैंक के बगल में, अंबिकापुर। संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 7747003791। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में धान और किसान ही चुनाव में अहम है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कांग्रेस व भाजपा प्रदेश में सत्ता पाने में धान का समर्थन मूल्य और धान बोनस पर ही दांव लगाते हैं। वहीं प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो गई है, जिसको लेकर जिले में भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करने उपार्जन केंद्र तो खुल गए हैं, लेकिन उपार्जन केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी की जा रही है। दरअसल जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के लिए 49 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पंजीकृत 48,150 किसान अपना धान बेच सकेंगे। वहीं इस बार धान की खरीदी बायोमेट्रिक के जरिए थंब लगाकर की जाएगी, जिसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। जिले में पहले 47 धान खरीदी केंद्र थे, लेकिन इस बार किसानों की मांग को देखते हुए रामचंद्रपुर ब्लॉक के विजयनगर व डुमरापान गांव में 2 नए धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इधर खरीदी केंद्रों में सन्नाटे को लेकर जिला खाद्य अधिकारी का कहना है कि जिले में धान पक कर तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए धान खरीदी केंद्रों में अब तक एक भी किसान ने टोकन नहीं कटाया है। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए जिले में कुल 49 उपार्जन केंद्र स्थापित हैं, जहां पर धान खरीदी किया जाएगा। राज्य स्तर से हम लोग को 20,86,000 क्विंटल का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके लिए जिले स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी प्रारंभ हुआ है, लेकिन हमारे ज़िले में अभी तक धान की कटाई पूरी नहीं हुई है। खेतों में ही धान पड़ा हुआ है, जिसके कारण अभी किसी भी समिति में टोकन नहीं जारी किया गया है।
बलरामपुर जिले के करमडीहा गांव में आर्मी से सेवानिवृत्त जवान के खून से सनी लाश मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं मामले की जानकारी लगते ही बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। करीब 2 वर्ष पहले फौजी की सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद देव कुमार निर्मलकर अपने गृहग्राम में रोज की तरह सुबह टहलने निकलते थे। करीब 1 घंटे के बाद उनका खून से लथपथ लाश मुख्य मार्ग पर पड़े होने की जानकारी लोगों ने उनके परिजनों को दी। मामले की जानकारी लगते ही बसंतपुर पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल तहकीकात शुरू की। पुलिस ने फौजी जवान के सर पर कई गंभीर चोट के निशान पाए हैं, जिससे उसकी हत्या होने की शंका जताई जा रही है। वहीं बसंतपुर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रेश सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। बसंतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक करमडीहा गांव है, जहां से जो आर्मी के रिटायर्ड जवान हैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे। तो गांव से कुछ दूरी पर उनकी सड़क पर खून से सनी हुई शव प्राप्त हुई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर बसंतपुर थाना के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। अभी उनसे जुड़े हुए जितने भी संदेही हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जैसे ही कुछ सबूत मिलता है तो मामले का खुलासा किया जाएगा। हाँ, जो प्रथम दृष्टया तो हत्या लग रही है, क्योंकि कई जगह पर चोट के निशान हैं। इसके पीछे क्या कारण है और क्यों ये हत्या की गई है, उस पर जांच की जा रही है। ऐसा पता चला है ये शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। साथ ही जो इनके पुराने अगर किसी से विवाद हैं उन पक्षों को भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और कई तथ्य भी सामने आए हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं और जैसे ही कुछ स्पष्ट इसके बारे में पता चलता है तो हम जल्द ही इसका खुलासा करेंगे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही चुनाव के रण में उतरे सभी प्रत्याशी अपना दमखम आजमाने के साथ ही अपने अपने वोटरों को लुभाने और मनाने में लग गए हैं। इसी कड़ी में लुंड्रा विधायक प्रीतम राम भी अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में क्षेत्र का अच्छा विकास हुआ है। जो छोटे मोटे कार्य रह गए हैं उन्हें भी संज्ञान में ले रहे हैं। प्रचार प्रसार के दौरान क्षेत्र के लोगों का अच्छा प्रतिफल उन्हें मिल रहा है, जिस कारण वह अपनी विजय निश्चित मान रहे हैं। बहरहाल चुनाव के नतीजे बताएंगे कि किनके सिर पर ताज एक बार फिर जनता पहनाएगी। विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में सुबह से शाम रात तक सघन दौरा कर रहे हैं और ये पूरा क्षेत्र कांग्रेस में है। पिछले 2018 से अभी तक का जो उपलब्धि है पूरे 5 साल का, पूरे क्षेत्रों में हमारे सभी मतदाता देख चुके हैं और कांग्रेस के सरकार में बड़े बड़े काम हुए हैं और क्षेत्र में कांग्रेस के प्रति बहुत ही सकारात्मक सोच है और सभी लोग विकास के मुद्दे से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं और हम सब लोग विकास के मुद्दे से ही वोट मांग रहे हैं और सभी तरफ से एक व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। कुछ काम छोटे मोटे गांव के जो है सीसी सड़क पुल पुलिया ये नहीं हो पाए हैं। मैं उनको इसके बारे में हमारे पास ये सब समस्याओं को नोट कराया जा रहा है। हम लोग सरकार में आने के साथ ही इन सब कामों को कराएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार के मार्गदर्शन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं नोडल अधिकारी नूतन कुमार कंवर के नेतृत्व में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जहां कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने अनेक गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शहर के घड़ी चौक में केदारपुर सरस्वती एवं विवेकानंद स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर शहरी मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सरस्वती स्कूल की छात्राओं द्वारा
फ्लैश मोब कर लोगों को 100% मतदान करने हेतु जागरूक किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। लाइफ बिगिंस हियर। अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्लोबल फर्निशिंग सरगुजा संभाग की सबसे विश्वसनीय संस्था जो विगत 21 वर्षों से आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। ग्लोबल फर्निशिंग में आप पाएंगे दिवाली एवं धनतेरस की खरीदी पर निश्चित उपहार। तो देर किस बात की, आज ही ग्लोबल फर्निशिंग में आए और अपने घर की साज सज्जा में 4 चांद लगाएं, जहां पे आप पाएंगे लग्जरी सोफा, महाराजा सोफा, पलंग, दीवान, स्टडी टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, पार्लर चेयर, कंप्यूटर टेबल, ऑफिस टेबल, सेंटर टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं डाइनिंग टेबल, साथ ही साथ वार्डरोब, मंदिर एवं रिलैक्सिंग कुर्सी भी उपलब्ध हैं। सभी सामान विभिन्न वैरायटीज़ के साथ में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप हमारे यहाँ पाएंगे सुंदर सुंदर कुशन कवर, बेडशीट्स, पर्दा एवं गद्दा, सोफ़ा कवर की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। त्योहारों में खरीदी कीजिए, निश्चित उपहार पाइए। सभी सामान हमारे यहाँ दक्ष कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। रिपेयरिंग के कार्य भी किए जाते हैं घर पहुँच सेवा के साथ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, आपको निराशा न होगी। तो देर किस बात की, हमारा पता नोट करिए। ग्लोबल फर्निशिंग, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य शाखा, रोड, अंबिकापुर। आसाम केन फर्नीचर मार्ट, मिशन चौक, केदारपुर देने जा रहे हैं दिवाली के शुभ अवसर पर 10% की भारी छूट। हमारे यहाँ केन से संबंधित सोफ़ा सेट, पलंग, डाइनिंग टेबल, रॉकिंग चेयर, झूला, गमला स्टैंड, स्टूल, फूल डलिया, गार्डन चेयर, पूजा बास्केट, मंदिर तथा मचिया इत्यादि के सामानों को बहुत मजबूती और सुंदरता से बनाया जाता है। साथ ही साथ केन से बने सभी सामानों पर 3 वर्ष तक की वारंटी के साथ साथ हम इसकी रिपेयरिंग तथा पॉलिश का भी काम करते हैं। तो मौके का फायदा उठाइए। दिवाली और छठ पूजा के शुभ अवसर पर आज ही अपना नया फर्नीचर बुक करें 10% की भारी छूट के साथ। आसाम केन फर्नीचर मार्ट, मिशन चौक, केदारपुर, अंबिकापुर। हमारा संपर्क नंबर है 8109880818। मेट्रो टेलर्स 1950 से आपकी सेवा में उपलब्ध फैशन का दूसरा नाम, आपका अपना मेट्रो लेडीज टेलर्स अब आपके शहर में अपने नए संस्थान ले मेट्रो ट्रेडमार्क के साथ महामाया रोड पर उपलब्ध है। अपने नए कलेवर, आधुनिकतम डिजाइन के साथ 73 वर्षों की अपार सफलता को लेकर पुनः तैयार है आपके लिए। ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप पाएंगे जाने माने फैशन डिजाइनर MD फराज एवं दीप के डिजाइनर ड्रेसेस का ग्रैंड कलेक्शन आपकी पसंद के अनुरूप हर अवसर के लिए तैयार है। आपके कपड़ों की सुंदरता में 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं ले मेट्रो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, जहाँ पे आप पाएंगे इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, कॉर्ड सेट्स, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, इवनिंग गाउन्स एवं डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। यहाँ पर कंपनी लोगो, फोटो एवं डिजिटल प्रिंटिंग भी आपके पसंद के रंग कपड़ों पर की जाती है। तो संपर्क करें ले मेट्रो ट्रेडमार्क। हमारे डिज़ाइन, आपकी स्टाइल, सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता ले मेट्रो, महामाया रोड, होटल एवलॉन इन के सामने, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान हो सके, जिसको लेकर स्वीप सरगुजा के द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज शहर के युवा मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से पुलिस एवं जिला प्रशासन के मध्य क्रिकेट मैच का आयोजन कराया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और 70 रनों का लक्ष्य पुलिस प्रशासन को दिया गया। वहीं दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए पुलिस प्रशासन की टीम ने 70 रन के लक्ष्य को पूर्ण करते हुए 7 विकेटों में से जीत दर्ज किया। इसी दौरान सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र भी मैच का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जिले में इस वर्ष 26,000 युवा पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। वहीं कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिले वासियों से 17 नवंबर को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। स्वीप सरगुजा के तत्वाधान में आज पुलिस 11 वर्सेस प्रशासन जिला प्रशासन 11 का क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया और इसमें स्कूल के सरकारी स्कूल के और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आए हुए थे। सबसे पहले जागरूकता रैली निकाली गई और एक फ्लैश मॉब जो है वो घड़ी चौक पे किया गया और वहाँ के मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया गया। वहाँ पे शपथ भी दिलाई गई और उसके बाद ये मैच का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह की जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स हो, इससे बेसिकली यूथ को जोड़ने का जो एक उद्देश्य होता है और यूथ को संदेश देने का जो उद्देश्य होता है, जो कि आपको पता है कि सरगुजा ज़िले में करीब 26,000 नए वोटर्स हैं जो इस बार पहली बार विधानसभा में अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो उन सभी युवाओं को जागरूक करने के लिए कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आप वोट करें, अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में जाएं और आसपास के लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने नेबर्स को, उनको भी बोले कि अपने इस मताधिकार के जो हक है उसको बिल्कुल याद रखें और 17 नवंबर 2023 को दिन शुक्रवार को अपने नज़दीकी मतदान केंद्र में जाकर ज़रूर वोट करें। सूरजपुर जिले के तिलसीमा गांव में एक व्यक्ति को पिछले 6 महीनों से परिवार वाले जंजीरों में बांधने को मजबूर हैं। ये किसी जुर्म की सजा नहीं है, बल्कि इसका गुनाह सिर्फ इतना है कि ये व्यक्ति एक गरीब परिवार में जन्म लिया है। आर्थिक निर्धनता के चलते युवक का परिवार इलाज कराने असमर्थ है। इसीलिए मजबूर परिवार ने अपनी लाचारी के चलते अपने ही बेटे के पैरों में लोहे की जंजीर पहना दिया है। सड़कों पर जंजीरों में जकड़ा ये शख्स महेंद्र है, जो कि 6 माह से ऐसे ही जंजीरों में कैद है। राजेश शुरू से ऐसा नहीं है और ना ही किसी बीमारी से ग्रसित था, लेकिन एक दिन अचानक ही ऐसी हरकत करने लगा कि परिवार वालों को इसे काबू में करना मुश्किल हो गया और बेकाबू हो रहे राजेश को काबू में करने के लिए हाथ और पैरों में जंजीर डालना पड़ गया। मानसिक रूप से बीमार राजेश का परिवार नहीं चाहता था कि उसका राजेश गाँव में किसी को परेशान करे, इसलिए उसे जंजीरों में कैद कर रखने लगे। ऐसा नहीं है कि परिवार वाले उसके इलाज के लिए कोई प्रयास नहीं किए, उनके बस में जितना था वो सब किया। इधर परिवार वालों ने बताया कि वे अपने लड़के को कई जगह दिखाएं, लेकिन कहीं ठीक नहीं हुआ। तब जाकर झाड़ फूंक का भी सहारा लिया गया, लेकिन तब भी ठीक नहीं हुआ और गरीबी के चलते बाहर नहीं ले जा पाए। सर इसमें 3 महीना हो जा रहा है, तो अपन मतलब जैसे गाली गलौज घर में देते रहता है परिवार को, बाहर में वही दंगादासी करते रहता है रोड लाइन में। तो अपन सोचे कि उसको सुधार के लिए अपन बड़ी उड़ी लगवा देते हैं और अपन सोचे कि भाई इलाज भी करवाएंगे। तो लखनपुर साइड ले गए थे अपने इलाज करवाने के लिए, वहाँ कुछ डिसीजन नहीं मिला, इसके कारण दवाई भी करवा रहे थे अपना। इधर से फिर उसका और तबीयत जीतते गया। फिर वही रोड लाइन में देखते थे, झंडा उंडा किंदा देता था, गाड़ी उड़ी को परेशान करता था। तो अपन फिर सोचे कि क्या उपाय लगाएं। तो कैसे हो गया था? पता नहीं सर, अचानक जैसे खेती बाड़ी चालू होता है ना, उसी समय मतलब चालू हो जाता है। इलाज के लिए बात नहीं कि एक दिन कोई मैडम आई थी थाना से, तो बताए कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, उनको बुला लीजिए घर। तो हम लोग बुलाने जाते थे तो हम लोग को गाली गलौज दुनिया भर दे रहा था। भाई अब भाई को भाई नहीं पहचान रहा है, माँ को माँ नहीं पहचान रहा है, बेटी को बेटी नहीं पहचान रहा है, अपना पत्नी को पत्नी नहीं पहचान रहा है। तो हम लोग सोचे अब क्या उपाय लगाएं। तो कोई तो बीच में यहाँ रोड में पूरा गिट्टी पत्थर दुनियादारी सब बिक देता था, और लोहा पाता था उसको या टांगी पाता था, टांगी को पकड़ लेता था। तो उसके पास हम लोग दिमाग टेंशन है, तो बीच में कैसे डिस्टर्ब करें उसको। मानसिक रूप से बीमार राजेश पहले ऐसा नहीं था। जब उसकी मानसिक हालत खराब हुई,
उससे पहले ड्राइवर का काम करता था। मां का कहना है कि उसके भाइयों ने उसके हिस्से की जमीन भी अपने नाम कराकर बेच दिए, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अब आर्थिक स्थिति भी खराब हो रखी है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए राजेश ही था जो परिवार का भरण पोषण करता था। दाऊ गाड़ी गड़ो दे हम के बेटा चिन्हे ना बेटी चिन्हे हैं। अब मैं दिखा हाथ कहाँ कति कूदो तब मैं कहे के जात करो तो सुधर ही का सुधर ही हो तो आउते उते इलाज के लिए कुछ नहीं करा कर दो बेटा। अब कैसे करूँ? कहाँ लेके रहा? लखनपुर। तो हाँ ठीक हो जाता नहीं हो तो फिर के उते कोई के मारत थे, कोई के गाड़ी रोकत थे, कोई के आउ कहीं करत थे। बचपन से हैगा? नहीं। कब से हुई से? 2.5 महीना हुआ थी। कैसे मतलब कैसे हो गई? जैसे मतलब पागल जैसे कैसे करते हो? अब यही तो घर दूरा बेच दही नौकर आउ भाई मन गई चले गई शमशान घाट। अब मैं बुढ़िया माई जियत हूँ, कहीं नहीं करे हूँ उमन का करें तो ये मन उठा के बेच दही न चले गई लाठी फांसी लगाए के। अब एक कहते कि मैं भाई जियत हूँ तो मोर बाप का चीज खोजत अखी कहीं नहीं बोलते हो। जब इसकी जानकारी सूरजपुर एसडीएम रवि सिंह को हुई तो उन्होंने अधिकारियों को राजेश के घर भेज उसकी जानकारी ली एवं अब राजेश को सिंधरी बिलासपुर भेजकर बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले हमारे संज्ञान में आया था। जैसे संज्ञान में आया, डीडी सोशल वेलफेयर से हमने जानकारी ली कि ऐसे लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बिलासपुर स्थित एक जो मानसिक रूप से जो विकसित रहते हैं उनका एक सेंटर है जहां पे हम उसको भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले परिवार की सहमति आवश्यक होगी। जानकारी लेने पर पता चला कि वो पर्री के आसपास का कहीं निवासी है और उससे घर वालों को इसके बारे में जानकारी है। पुलिस के माध्यम से भी उनको जानकारी दे दी गई है। यदि वे लोग सहमत होते हैं तो उस स्थिति में उसको जो बिलासपुर स्थित जो मनोवैज्ञानिक लोगों के लिए और जो मानसिक रूप से विकसित जो लोग रहते हैं उनके चिकित्सा के लिए जो रहता है वो सुविधा उपलब्ध कराई। देखिए, उनका कंसेंट देना ज़्यादा ज़रूरी है। यदि वे वहन नहीं कर पा रहे हैं और हमारे संज्ञान में इस बात को लेके आएंगे तो हम लोग निश्चित रूप से उसको भेजने की कोशिश करेंगे। कोई नहीं चाहता कि राजेश इस हाल में रहे। अनायास बात करते करते राजेश की मां बिखर कर रो पड़ी और उसने कहा कि सबके बच्चे ठीक हैं, पर मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कम से कम वह मांग कर तो खाता। राजेश की मां ने सरकार से इसका इलाज कराए जाने की मांग की है ताकि उसका बेटा स्वस्थ हो सके। आवाज के लिए सूरजपुर से जाने खान की रिपोर्ट। कृषि बाहुल्य सूरजपुर जिले में किसानों की समस्या कोई नई बात नहीं है। जहां कभी मौसम की मार तो कभी प्रशासनिक उदासीनता किसानों के लिए चुनौती रहती है। ऐसे में पिछले 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिले के धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। सूरजपुर जिले में धान की फसल को लेकर किसान हमेशा से ही परेशान रहते हैं। जहां अच्छी बारिश न होने के कारण किसान कभी कर्ज तले डूबा रहता है तो कभी मुआवजा के लिए सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटता रहता है। ऐसे में इस साल भी जिले के किसानों को देर से शुरू हुई बारिश के कारण धान के फसल की अब तक कटाई नहीं हो सकी है। वहीं फसल की पैदावार में भी कमी है, जिसे लेकर किसान परेशान हैं। ऐसे में अब भी लगभग 10 से 15 दिनों तक धान खरीदी केंद्रों में सन्नाटा ही रहेगा। कारण क्या है? अभी धान कारण ये है कि एक तो बरसात लेट में हुआ और धान भी अभी कटाई होने में अभी 15 दिन लेट है। 15 दिन बाद ही हो सकता है। अभी धान अब कहाँ से कटाई नहीं हुआ है तो कहाँ से ले जाएंगे? अब मिसाई होगा तभी ना ले जाएंगे। अभी मान लीजिए 15-20 दिन लगिए जाएगा। और अभी कटाई अभी लेट में पानी है इतना, तो अभी खेती बाड़ी नहीं कर पाए हैं। धान पान भी नहीं हुई, हाँ पकी भी नहीं है। अब धीरे धीरे अगली पार फकीर पार तो ही हम सोसाइटी में ले चल रही। वर्षा ऋतु अभी उसमें कम कर दी तो धान पान भी कम है। नहीं भाई साल तो नुकसान है भाई, धान पान होले नहीं है, बहुत मामूली कम हुई है वर्षा ऋतु के चलते। हर साल धान खरीदी का लक्ष्य पूरा हो ही जाता है, वहीं कम बारिश के कारण इस साल लक्ष्य पूरा हो पाता है या नहीं। ऐसे में इस साल 32 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और 54 धान खरीदी केंद्र व 1 संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही संबंधित केंद्र संचालकों को प्रशासन द्वारा विभिन्न दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
तो वहीं विभागीय अधिकारी भी इस साल बारिश की कमी से किसानों को परेशानी होने की बात करते नजर आ रहे हैं। देखिए, ज़िले में हमारे 54 धान उपार्जन केंद्र हैं और लगभग 60,000 किसान हमारे पास पंजीकृत हैं। उनका लगभग 82,000 हेक्टेयर का खेत ज़मीन है। तो हम लोगों ने सभी 54 उपार्जन केंद्र में पूरी व्यवस्था करके रखे हैं। कांटा बाट, कंप्यूटर, हमाल, फड़ का पूरा प्रबंधन करके रखे हैं और हम लोग मुस्तैदी से तैयार हैं कि अब हम लोग धान खरीदी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। इस वर्ष 2 नए धान खरीदी चालू हैं, एक सामा रावा और एक कुर्रीडी करके 2 ही नए उपार्जन केंद्र खुले हैं। उसको मिलाकर के 54 उपार्जन केंद्र हो गए हैं। रख रखाव के लिए देखिए, प्रत्येक समिति में ड्रेनेज की व्यवस्था है। जितना वो खरीदी करते हैं उसका फड़ का पूरा बंदोबस्त है, ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है। अब बेमौसम बारिश होने से बचाव के लिए जो है सभी उपार्जन केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में तालपत्री की व्यवस्था है और उपार्जन केंद्रों में जहाँ पे चबूतरे बने, हर एक उपार्जन केंद्र में लगभग कुछ जगह शेड भी है, तो उसके लिए भी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम है। बहरहाल कई वर्षों से मौसमी मार झेल रहे किसानों की धान खरीदी केंद्र में धान की आवक कब से शुरू होती है और नुकसान हुए फसलों का सही बीमा राशि कब मिलता है, यह तो देखने वाली बात होगी। आवाज के लिए सूरजपुर से जानी खान की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। सरगुजा संभाग का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर, अत्याधुनिक उपकरण युक्त अस्पताल, आपका अपना जीवन ज्योति अस्पताल अंबिकापुर, जो तैयार है गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों की सेवा के लिए। 24 घंटे आपकी सेवा में सदैव तत्पर। यहाँ पे आप पाएंगे न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल एवं शिशु विभाग, स्त्री रोग, प्रसूति एवं बांझपन विभाग के चिकित्सक प्रतिदिन उपलब्ध हैं। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे आपको मिलेगी गोल्ड स्टैंडर्ड की रिपोर्ट। MRI, सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, PFT, TMT, इंडोस्कोपी, EEG, हेमोडायलिसिस की भी सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध है। अनुभवी एवं दक्ष चिकित्सकों के द्वारा हर प्रकार के ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा किए जाते हैं। साथ ही साथ 125 बेड वाले अस्पताल में गंभीर रूप से घायल एवं बीमार मरीजों एवं शिशुओं के लिए उपलब्ध आधुनिकतम गहन चिकित्सा कक्ष के साथ साथ NICU तथा प्राइवेट एवं जनरल कक्ष भी उपलब्ध हैं। मरीजों को आवश्यकता अनुसार अनुभवी डाइटिशियन के द्वारा सुझाया गया भोजन उपलब्ध कराया जाता है। परिजन के लिए भी आवास एवं कैंटीन सुविधा उपलब्ध है। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा के साथ ही हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा इलाज एवं भर्ती की सुविधा उपलब्ध है। तो हमारा पता जीवन ज्योति अस्पताल, रिंग रोड, दर्लीपारा, अंबिकापुर। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर, उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS
हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।